साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर के मैं आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इस देश के भीतर। भारत की जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसने एक विशेष सत्र बुलाया है। संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। अब वो विशेष सत्र क्यों बुलाया है, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, आज हम इस पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये विशेष सत्र आखिर क्यों बुलाया जाता है, किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सरकारें चुनाव के वक्त इनका जो विशेषाधिकार कह सकते हैं, जो सत्ताधारी दल होता है उसका, वो जिस तरीके से वो विशेष सत्र बुलाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये विशेष सत्र आखिर चुनाव से पहले क्यों बुलाया गया, क्या कारण है। वो भी तब जब अभी कुछ महीनों में ही, 2 से 3 महीनों में, यानी कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र संसद का होना है और अभी कुछ दिन पहले ही मॉनसून सत्र का समापन हुआ है। अब ऐसे में बीच में एक विशेष सत्र क्यों बुलाया सरकार ने। सबसे पहले बात इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सत्र आखिर कैसे बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, विशेष सत्र बुलाने की सरकार को जरूरत क्या पड़ती है और सरकार कब बुला सकती है। दोस्तों, है क्या कि विशेष सत्र, जैसा कि नाम में ही वर्णित है, जो विशेष सत्र होता है वो विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर बुलाया जाता है। अब ये विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। मान लीजिए किसी देश में, अपने देश में कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर है या कोई भी इतनी बड़ी फिगर जिसका निधन हो गया या कोई आकस्मिक परिस्थिति इस देश के भीतर में आ गई, तो वो सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट में। अगर किसी का निधन होता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया जाता है, और अगर देश पर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है उसको देश को बताने के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा करने के लिए, उस परिस्थिति में ये सेशन बुलाया जाता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में, परिस्थिति में तो ऐसा कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब यह सेशन विशेष सत्र जब बुलाया जाता है तो उसका कारण बताया जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने आज एक ट्वीट किया। अब मंत्री लोग खुद तो ट्वीट करते नहीं हैं, उनके ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो लोग ट्वीट करते हैं। और जो ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में ये बताया गया कि जो संसद का विशेष सत्र है वो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। लेकिन उस ट्वीट में ये नहीं बताया गया कि ये सत्र बुलाया क्यों गया, जबकि ये नियम है, ये संसदीय कार्यप्रणाली का एक नियम है कि जब भी कोई सत्र बुलाया जाता है, खासकर विशेष सत्र, तो उसमें टॉपिक को हाईलाइट किया जाता है, ये बताया जाता है कि क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन इसमें, इस ट्वीट में या इस तरीके के कोई ऐलान में, आप कह सकते हैं सरकारी ऐलान में, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। तो अब तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम सारे न्यूज़ चैनल पर यह चर्चा है कि हो सकता है कि ये जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो समय से पहले हो और इसको लेकर के मोदी सरकार कुछ अपना काम करना चाह रही हो, कुछ ऐलान करना चाह रही हो। एक चर्चा ये है कि एक देश एक चुनाव होगा। एक नई चर्चा ये भी है कि जो अभी हाल फिलहाल में अडानी को लेकर के जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में खुलासा हुआ है, जो गार्डियन ने खुलासा किया है कि पत्रकारों के एक समूह ने खुलासा किया है कि किस तरीके से स्टॉक्स और शेयर में अडानी ने जो है हेराफेरी की है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है मोदी सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का कोई एक नया शगुफा लाना चाह रही हो, जनता का ध्यान भटकाना चाह रही हो। और एक और चर्चा है, ये चर्चा है कि जो मुंबई में इंडिया INDIA गठबंधन की जो बैठक है, विपक्षी पार्टियों के जो गठबंधन की बैठक है, इंडिया में उसका असर कम करने के लिए इस तरीके का कोई शगुफा छेड़ा गया है। बहरहाल इसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। ये जो 5 दिन का सत्र होगा सितंबर महीने में, ये तभी पता चलेगा। इसके अलावा एक ये चर्चा है कि जो चुनाव है वो समय से पहले हो सकते हैं और एक देश एक चुनाव हो सकते हैं। अब दोस्तों, एक देश एक चुनाव आप सोचिए कि कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए यूपी का उदाहरण ले लीजिए। यूपी में 2022 में पिछले साल चुनाव हुआ है, कैसे यूपी तैयार हो जाएगा। खैर मान लीजिए कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है और मोदी जी कहेंगे तो तैयार हो जाएगी, बीजेपी की राज्य तैयार हो जाएंगे।
लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और जहां ताज़े ताज़े इलेक्शन हुए हैं, कर्नाटक का इलेक्शन ले लीजिए, हिमाचल का इलेक्शन ले लीजिए, क्या वहां पर कांग्रेस तैयार हो जाएगी एक देश एक इलेक्शन के लिए? ये बड़ा सवाल है। दूसरा एक ये है मुद्दा कि भाई समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसकी एक समिति बनती है, तमाम सारी चीज़ें जो संविधान के जो फंडामेंटल्स हैं उनको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पूरी प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है, उसमें भी दिक्कत है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आखिर सवाल ये है कि ये संसद का विशेष सत्र सरकार लाना क्यों चाहती? क्या मोदी सरकार ये समझना चाहती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए वो बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है? ये बात वो समझ चुकी है क्या? और शायद इसलिए वो कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा शगुफा लाने जा रही है या कोई ऐसी आम जनता के लिए कोई रेवड़ी लाने जा रही है जिससे पूरा का पूरा चुनाव पलट जाए। ये एक जो तथ्य है, या ये कह सकते हैं ये एक जो चर्चा है, आशंका है, ये सही साबित हो सकती है कि मान लीजिए कि भाई युवाओं को सरकार बेरोजगारी भत्ता ही दे दे 1,000 रुपये का, तो ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए और ख़ास करके केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी चुनाव से पहले। अब चूंकि दूसरा जो तर्क है कि चुनाव जो है वो समय से पहले हो जाए लोकसभा, तो उसका एक तथ्य ये भी है कि क्यों करना चाह रही। दरअसल है क्या, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं अभी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। राजस्थान में बुरी स्थिति है, वसुंधरा खुद एक तरीके से बगावत के मूड में बैठी हुई हैं क्योंकि वहाँ सीएम कैंडिडेट का ऐलान हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी लोग हैं उन्हीं में से 60 टिकट अमित शाह ने कट कर दिए, ये चर्चा आ रही है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी आर पार के मूड में हो जाएंगे। उधर छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी कमज़ोर है, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ खास वर्चस्व बचा नहीं। यानी कि ये भी एक हो सकता है कारण कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अगर ये 5 राज्य, ये मान लीजिए 4 राज्य भी उसके हाथ से निकल गए, तो देश में 24 से पहले एक बड़ा नेगेटिव नैरेटिव बनेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और खासकर मोदी सरकार के खिलाफ। इसको लेकर के भी भाजपा चिंतित है और हो सकता है कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जो विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, इसमें कुछ हो सकता है। ये माना जा सकता है कि हाँ कुछ इलेक्शन को लेकर के भी कर सकती है, लेकिन इस पर इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, इसका एक पूरा प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं किया जाएगा। ना ही एक देश एक चुनाव का प्रोसेस इतनी जल्दी कंप्लीट हो सकता है। हाँ, ये कुछ ऐसा लाने वाले होंगे, ये कुछ ऐसा ला सकते हैं जिससे देश में महंगाई का मुद्दा ढक जाए, जिससे देश में अडानी का मुद्दा ढक जाए, जिससे जो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी परिस्थितियों को सरकार ढकने का काम कर सके। और वो कौन मुद्दे हैं जो ढकते हैं? या तो मुसलमान ढकता है या तो मंदिर ढकता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दे सबसे बड़े हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा शगुफा मुसलमानों को लेकर के आ जाए जो सीधे तौर पर मुस्लिम इम्पैक्ट हो, या एक नैरेटिव बना है मुसलमानों को लेकर के, उसी नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार वहां पर धार दे दे संसद में ला करके कि भाई चलिए, मान लीजिए कि 4 शादियों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, तो इससे कौन इम्पैक्ट होगा? तो इस तरीके के जो कुछ कानूनी बदलाव हैं जो संसद के माध्यम से हो सकता है सरकार पारित कराना चाहती हो, पास कराना चाहती हो। लेकिन जो चुनाव है, खास करके जो एक देश एक चुनाव की बात है, या जो समय से पहले लोकसभा चुनाव की बात है, इसमें गुंजाइश कम है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह और मोदी की जोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो विशेष सत्र आने वाला है इसमें क्या करने वाली है? हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।